हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मानती हूँ कि ये मेरा काफी टाइम के बाद आ रहा है व्लॉग, कह सकते हो 6-7 महीने के बाद आ रहा है। शायद 7-8 महीने हो गए होंगे, शायद अब यही हो रहे होंगे, 7-8 महीने हो रहे होंगे। 7-8 महीने के बाद फाइनली आज मैंने व्लॉग बनाने की शुरुआत कर ही दी है। ये वाले जो व्लॉग होंगे, जो पिछली व्लॉग से काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। तो मैं जुड़ चुकी हूँ नए काम से, जो कि है ई कॉमर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। ये मेरा प्रिंटर है, जिससे मैं जिससे मैं लेबल निकालती हूँ, और ये मेरा लैपटॉप है। तो इस वक्त बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं, और जो मेरा सुबह के टाइम जो 1-1.5 घंटे का जो काम है, वो यही टाइम होता है जिस वक्त मैं करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपने आज के काम की। तो आज के काम की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज हमारे कितने ऑर्डर आए हुए हैं। यहाँ पर मेरा प्रिंटर भी ऑन हो चुका है और लैपटॉप भी ऑन हो रहा है। तब तक मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बातें कर लूं। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है मीशो पे। काफी टाइम से मेरी प्लानिंग थी कि मैं घर पर रहकर ही अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करूं। तो मेरे लिए मीशो सबसे बेस्ट लगा, और स्टार्ट मैंने यहीं से ही किया है। और मुझे एक 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 महीना हो चुका है काम स्टार्ट किए हुए, 1 महीना हो चुका है। और वीडियो मैं भले ही अब बना रही हूँ, और किस चीज का मेरा काम है, मैं किस तरह का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएंगी। तो यहाँ हमारा लैपटॉप भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है। तो आज हम देखते हैं हमारे आज कितने ऑर्डर हैं। तो आज हमारे ऑर्डर हैं, मेरे पेंडिंग में एक भी नहीं है, जीरो पेंडिंग रहता है। क्योंकि मेरे क्या होता है ना, कि जब मेरा एक भी ऑर्डर अगर मुझे रिसीव होता है, या फिर जब मैं देखती हूँ, कभी भी मैं फोन ऑन करती हूँ और मुझे दिखता है कि मतलब मेरे फोन पे कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं उसी वक्त ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं पेंडिंग में ऑर्डर नहीं रखती। तो मेरा पेंडिंग में अभी जीरो है, क्योंकि मैं सारे ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और रेडी टू शिप में, जो कि मुझे आज जो कि मुझे अभी इसकी पैकेजिंग करनी है, और ये आज हमारे ऑर्डर पार्सल होंगे। ये आज हमारे ऑर्डर पार्सल होंगे। रेडी टू शिप में मेरे आज 13 ऑर्डर हैं। कह सकते हो कि आज मेरे टोटल मिलाकर 13 ऑर्डर आए हुए हैं, जो कि मुझे जिसकी मुझे पैकिंग करनी है। तो लेबल को सिलेक्ट करते हैं, और ऑर्डर लेबल निकालते हैं हम अपने। तो यहाँ पर अब हम लेबल निकालने वाले हैं। तो ये हमारी लेबल निकल चुकी है। ये है हमारे आज के ऑर्डर। ये लेबल है, इसे हमें हमें अपने ऑर्डर पे चिपकाना है। मगर क्या हुआ है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है 3 लेबल मेरे खराब निकले हुए हैं। ये वाला लेवल की भी यहाँ पर बार कोड साइड कट हो रखा है, और ये वाला लेवल हाफ हाफ आ रखा है। 2 लेवल मेरे डिफेक्टिव निकले हैं। तो मैं 2 लेवल की फिर दोबारा से प्रिंटिंग निकाल लेती हूँ। तो अब लेबल निकाल चुकी हूँ। तो अब ये हमारे प्रिंटर और लैपटॉप का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे अपने ऑर्डर ऑर्डर निकालने होंगे, जो कि मेरा प्रोडक्ट है। तो अब हम अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो अब हम अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं, और लेबल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये है मेरे प्रोडक्ट। मैं इन्हीं टी शर्ट, मतलब लेडीज क्रॉप टॉप की सेलिंग करती हूँ। तो ये मेरे लेडीज क्रॉप टॉप्स हैं। इसी में से ही मुझे साइज वाइज निकालने हैं अपने आज के ऑर्डर। और कुछ तो यहाँ पर हैं, और कुछ मेरे क्रॉप टॉप यहाँ पे भी रखे हुए हैं। और ऊपर जो है, ये आरटीओ रिटर्न है। ये 1 महीने का आरटीओ रिटर्न है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मीशो पे आरटीओ रिटर्न काफी ज्यादा होता है।
कम से कम मीशो पे आरटीओ रिटर्न 20% तो होता है, और कस्टमर रिटर्न अगर काफी ज्यादा है तो फिर 10% भी होता है, 15% भी हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर रिटर्न घटता भी है, और 5-6% के आसपास तो हमेशा कस्टमर रिटर्न रहता ही है। तो चलिए हम अपने ऑर्डर को निकालते हैं। तो हम अपने ऑर्डर को निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे लॉन्ग साइज निकालना है पिंक का, और फिर इसके बाद हम इसमें करेंगे प्रिंटिंग। जो ये सारी जो टी शर्टें हैं वो इस तरह की हैं, मतलब विदाउट प्रिंटेड है, मास्टरपीस हैं, और जिस तरह के ऑर्डर आते हैं हमें उस तरह का इस पे प्रिंट करना होता है, और इसकी पैकेजिंग करनी होती है। तो ये सारे मास्टरपीस हैं, इसमें सिर्फ कलर वाइज दे रखे हैं, ये कलर वाइज क्रॉप टॉप हैं। ऑर्डर निकाल लेती हूँ किस किस साइज के ऑर्डर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर निकाल लिए हैं, और तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रिंटिंग मशीन को ऑन कर देते हैं। तक हमारी मशीन हीट करती है तब तक हम अपने प्रोडक्ट को खोल के रख ले, ताकि हमें फिर स्टिकर लगाने में आसानी होगी फिर, क्योंकि एकदम से मशीन जब हीट कर जाती है ना तो फिर रुकने का मौका नहीं मिलता है, फिर आप पैकिंग खोलोगे तब फिर इतनी जल्दी जल्दी आपको मौका मिलेगा नहीं। तो इस वजह से पहले हम पैकिंग खोल लेते हैं जब तक हीट होती है मशीन। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी टी शर्ट, जो भी हमारे ऑर्डर के जो टी शर्ट थे, मैंने सारी खोल ली हैं, और जो इसका पैकिंग वाला है ये सारी चीजें मैंने इधर इकट्ठी कर दी हैं, क्योंकि फिर दोबारा हमें इन्हीं में ही पैक करना है। और मशीन भी अब हमारी गर्म हो चुकी है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन काम है वो। तो हमारी अब मशीन काफी ज्यादा हीट हो गई है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब आवाज आ गई है, तो अब इसको हम हटाएंगे, और ये देखो, और अब ये वाला स्टिकर यहाँ से पकड़ के बस इसको यूं खींचना है, तो ये हमारी छप गई क्यूट रैबिट वाली टी शर्ट। तो इस तरह से मुझे ये ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। इसको हम पहले इधर रख देते हैं, और एक एक करके हम सारी टी शर्टों पे प्रिंट कर लेते हैं, फिर हमारा काम रह जाएगा पैकिंग का। क्योंकि मशीन काफी ज्यादा हीट कर गई है, तो अब हमें फटाफट से ही अब ये सारे प्रिंट होते चले जाएंगे। मान के चलो 5 मिनट में ये 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, मान के चलो 2-3 मिनट में ये मेरा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सारी सारी कहते हैं, यहाँ पर सारी टी शर्टें मेरी प्रिंट हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरी सारी टी शर्टें प्रिंट हो चुकी हैं, और अब मेरा काम रह गया है बस पैकिंग का। तो अब मुझे इसकी पैकिंग करनी है, और किस तरह से पैकिंग होती है वो भी मैं दिखाऊंगी। ये वाली जो टी शर्टें हैं इसको यूं रखनी है, इसका जो गत्ता जो मैंने निकाला था उसको मुझे फिर दोबारा से रखना है, और इस तरह से मुझे तो यहाँ पर मेरी एक टी शर्ट पैक हो गई। इस तरह से मुझे ये सारी टी शर्टें पैक करनी है। पहले मैं सारी टी शर्टों को पैक करूंगी, फिर उसके बाद में लेबल लगाऊंगी। तो फटाफट से मैं अपनी सारी टी शर्टों को पैक कर लेती हूँ।
मैंने स्टिकर लगाए थे वहां पे मैंने यहाँ पर इसकी पैकिंग कर दी है। तो अब शुरू करते हैं इसके मीशो पैकिंग पे। तो ये रही पॉलिथीन, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पैकेट को हम डालेंगे, लेकिन एक में हमारे 2 भी ऑर्डर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो है ग्रीन मीडियम के हमारे 2 क्वांटिटी आई है, तो इसको हम दो करेंगे इसमें एक में। तो इस तरह से हमारा मीशो के साथ हमारा ये वाला पैकिंग पूरी कंप्लीट होती है। अब इस पे बस हमें लेबल लगाना रह गया है। तो इसी तरह से हम सारे की ही हम पैकिंग कर लेते हैं। सारे ऑर्डर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास पिंक के भी ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन मैंने पिंक निकाला नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा आरटीओ भी इकट्ठी हो रखी है। तो मैं इन्हीं आरटीओ में से ही पिंक के ऑर्डर को उसी लेवल पे ही दूसरे लेवल को चिपका कर मैं इसी को ही फिर दोबारा से पार्सल कर दूंगी। तो अब हम आरटीओ में से जो पिंक के जो मेरे आज के ऑर्डर आए हुए थे उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट पे लेबल लगाना स्टार्ट करेंगे। एक पर्पल वाले का भी ऑर्डर आया हुआ है। तो ये मेरे पिंक वाले के ऑर्डर हो गए, तो इसको मैं इधर रखूंगी। अब ये जो लेबल लगी हुई है इस पे, इसी लेबल पे ही मैं दूसरा लेबल लगा के इसको मैं फिर दोबारा से पार्सल कर दूंगी। निकल चुके हैं मेरे पार्सल, तो अब हम इस पे लेबल लगाएंगे। क्यूट रैबिट ब्लैक लार्ज वाले पर हम लगाएंगे। अब इस पे लेबल लगाएंगे। इस तरह से हमारा एक ऑर्डर तैयार हो गया। फिर दोबारा से ये ऑर्डर आया हुआ है, तो हम इस पे ये वाला लेबल इस पे लगा देंगे। ये कोई रिटर्न नहीं है, ये आरटीओ रिटर्न है, जो कि कोरियर द्वारा फिर दोबारा किसी रीजन से कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, तो वो आरटीओ हो जाता है। तो ये वो है। तो फाइनली आज का काम मेरा खत्म हो गया। पैकिंग भी हो गई, लेबल भी लग चुके हैं। अब बस इंतजार है कोरियर वालों का। जब वो आएंगे तो उनको ये पार्सल पकड़ा दिए जाएंगे और फिर जिसका जो पार्सल है वो उन तक पहुंच जाएगा। ये था मेरा ई कॉमर्स से रिलेटेड पहला व्लॉग, जो कि मेरा जिसमें मैंने मैक्सिमम सारी चीजें बता ही दी हैं कि मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है, घर पे बैठ के कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है, और इससे पहले मैं कौन सा काम करती थी। अगर वो जानना चाहते हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। मैं पहले दुकान पे जाया करती थी, अपने हस्बैंड के काम में मैं उनकी मदद किया करती थी, मगर किसी रीजन की वजह से मुझे घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रॉप टॉप का ही बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस, एक कमरे के अंदर भी मेरा ये काम हो जाएगा और घर बैठे मेरा काम हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह का सामान लेकर लाने की और भेजने की कोई टेंशन नहीं होती है। 2-2.5 घंटे का काम होता है मेरा, पूरे दिन में 2-2.5 घंटे का काम होता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ई कॉमर्स से जुड़ूंगी और मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करूंगी। तो मैंने मीशो पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है।
क्रॉप टॉप से रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। पिंक रैबिट के भी हैं, पांडा, और भी बहुत सारे डिजाइन होते हैं। जिस जिस तरह के ऑर्डर आते हैं हम उस तरह के लेबर उस तरह की प्रिंटिंग करते हैं और कस्टमर तक पार्सल करते हैं। मीशो के द्वारा हम उन्हें कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपको वीडियो मिलेंगी ई कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अब नॉलेज हो चुकी है ई कॉमर्स से मीशो पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैंने मीशो ही स्टार्ट किया है। तो मीशो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी। और मुझे 1 महीना हो चुका है तो लगभग मुझे सारी नॉलेज मीशो से रिलेटेड सारी नॉलेज हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।